फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे लहंगे का ब्लाउज बनाना, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग हम एक ही वीडियो में आप जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको। तो ये मेरा अस्तर है, इसको मैंने डबल करके रख लिया है और हम बैक पार्ट में ओपन रखेंगे इसको। तो हम खुला हुआ भाग मेरी तरफ रख लिया मैंने। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे पहले। इसके बाद में हाफ इंच पर एक लाइन और खींच लेंगे। जो हाई हुक की हमारी जो पट्टी बनती है पीछे, उसमें दबने में जाएगा उतना हम ले लेंगे। और इधर ये किनारी वाला भाग है, इसको भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे, क्योंकि ये किनारी वाला भाग जब सिलने में आता था तो इससे कपड़ा क्या होता है, सिकुड़ जाता है, तो इसलिए इसको अलग कर देंगे। अब हम शोल्डर का हाफ करेंगे। शोल्डर हमारे हैं 13.5, उसका हाफ करेंगे हम। तो 7.25 इंच पर हमने निशान लगा लिया है और 1 इंच हम डाउन गए हैं यहाँ से शोल्डर, और 2.5 इंच हमने गला रखा है और इस तरह से सीधी लाइन खींच ली है हमने। अब हम चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच हमें करना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पर हमने इस तरह से चेस्ट लाइन के लिए निशान लगा लिया है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग रखेंगे। यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग आ रहा है हमारा 7 इंच और 1 इंच हम 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। और बैक पार्ट हमारा थोड़ा बंद है, बोट नेक में है, तो इसको हम शोल्डर माइनस नहीं करेंगे, हमें इसमें फुली शोल्डर रखना है, नहीं करेंगे। जितना हमारा शोल्डर है उतना से हाफ इंच कम करके हम यहाँ पे चेस्ट लाइन पर निशान लगाएंगे और इसका अब हम सेंटर ले लेंगे। इस तरह से सेंटर लेने के बाद जितना हमने चेस्ट लाइन पे निशान लगाया उतना ही हम जो सेंटर लिया है वहाँ पे निशान लगाएंगे और 0.75 हम क्रॉस लाइन जाएंगे, यानी कि 1.25 इंच हम क्रॉस लाइन जाएंगे और फ्रेंच कर्व से इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। इन निशानों को मिलाते हुए हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर लेंगे शोल्डर का और यहाँ से हम लंबाई रखेंगे। तैयार हमें 12.5 चाहिए, तो हमें 13.5 इंच पर निशान लगाना है। हाफ इंच हमारा दबने में चला जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमें 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब हमें कमर का चौथा भाग रखेंगे 6 इंच और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरह से इन निशानों को हम मिला देंगे, ये हमारे फिटिंग वाले निशान हैं। अब हम गला रखेंगे 2 इंच का, लंबाई रखना है गले की। चौड़ाई हमें अभी हम 2.5 इंच ले रहे हैं। पहले हम फ्रंट पार्ट का गला तैयार करेंगे, इसके बाद में हम इसकी अगर चौड़ाई बढ़ानी होगी तो हम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें शोल्डर कितना तैयार चाहिए उतना हमें रखेंगे और जितना भी हमारा बच रहा होगा उतना हम गला और चौड़ा कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो हम बंद वाला भाग अपनी तरफ कर लिया है हमने और खुला हुआ भाग बाहर की तरफ कर लिया है। इस तरह से एक सीधी लाइन खींच लेंगे और शोल्डर का हाफ करेंगे। जिस तरह से हमने बैक पार्ट में किया था सेम वही करना है हमें। 1 इंच हमें नीचे जाना है, यहाँ से डाउन जाना है। 2.5 इंच हम गले के लिए निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम मिला देंगे इस तरह से। अब हमें चेस्ट लाइन निकालना है। तो जिस तरह से हमने बैक पार्ट में निकाली थी सेम वही की वही हमें रखना है यहाँ पे फ्रंट पार्ट में भी। तो इस तरह से ये हमारी चेस्ट लाइन निकल आई है। अब हमें हमें यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग रखना है, जितना हमने अब हमें क्या करना है, फुल शोल्डर में से हमें माइनस करना है। तो फुल शोल्डर है हमारे 13.5, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 2.5 इंच माइनस कर देंगे। तो ये हमारा
11 इंच बचा, 11 का हाफ हमने यहाँ पे निशान लगा लिया तो हमारा 5.5 आया है। हाफ इंच कम करके हम चेस्ट लाइन पे निशान लगाएंगे 5 इंच पर, और 0.75 जितना हम क्रॉस लाइन जाएंगे और इस तरह से इसका सेंटर ले लेंगे तो ये हमारी आर्म होल की गोलाई निकल आएगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारे आर्म होल की गोलाई निकल आई है। और यहाँ पे पॉइंट बन रहा है हल्का सा, तो इसको भी हम सीधा कर लेंगे, अच्छे से सीधा कर लेना है, कहीं पे हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। और ये छोटी बच्ची का है तो इसमें हमने चेस्ट में लूजिंग ऐड नहीं की है। और शोल्डर का हम यहाँ पे सेंटर लेंगे, सेंटर से अब हमें क्या करना, गला रखना है। हमें कितना रखना है, हमें गला रखेंगे हम 5.5, तो 6 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। और शोल्डर टू अपेक्स रखना है हमें 8 इंच, तो 8.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। और लंबाई हमारी है 12.5, तो 13.5 पर हमने निशान लगा लिया है इस तरह से। अब इन निशानों को हम गहरा कर लेंगे, थोड़ा इस तरह से लंबा कर लेंगे। अब हमारे अपेक्स टू अपेक्स हमारा आ रहा था 6 इंच, तो हम 3 इंच रखेंगे उसका, और हाफ इंच कम करके हम यहाँ पे फिटिंग वाले साइड रखना है। तो इसमें हम डार्ट थोड़ा छोटा ही डालेंगे, 1.5 इंच का डार्ट डालेंगे क्योंकि ये छोटी बच्ची का है, तो इसमें ज़्यादा हमें फफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो हमने डार्ट डाली है उसका हाफ करके हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और हाफ का हाफ और करेंगे, तो इस तरह से हमें 2 निशान मिल गए। तो ऊपर वाले निशान तक हम इस तरह से रखेंगे, और हाफ इंच नीचे हम यहाँ पे निशान लगाकर एक लाइन और खींच लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें 2 लाइन मिल गई हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले हम कमर में फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। तो इंच टेप को हमने इस तरह से पलट लिया था, और जो डार्ट वाला भाग है उसको क्रॉस करना है हमें। जितना हमारा फिटिंग वाला मार्किंग आ रहा तो उस फिटिंग वाले मार्किंग से फिटिंग वाला मिला देना है, और मार्जिन वाले मार्क को मार्जिन वाले से मिला देना है। अब इसका हम सेंटर लेंगे, यहाँ पे इंच टेप को एक बार और पलटेंगे और यहाँ पे उठा के रख देंगे। इस तरह से हमें 3 निशान मिल गए हैं, और हाफ इंच हमें बाहर आना है। यहाँ पे हमारा है 0.25, और इस तरह से इन निशानों को हम मिला देंगे तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप बन रहा है यहाँ पे। अब जितनी हमारी ये वाली लाइन है उतनी हम इस पे निशान लगाएंगे, यहाँ तक आ रही है ये। यहाँ से हम बॉक्स बना लेंगे। तो हाफ इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स होता है। यहाँ पे आर्म होल में सभी साइज में हमें हाफ इंच यहाँ पे नीचे जाना होता है, इससे हमारा आर्म होल बड़ा नहीं होगा बल्कि फिटिंग हमारी बराबर आएगी। तो इस तरह से हमारा ये प्रिंसेस कट का शेप बन गया है, और यहाँ से हमें हल्का सा ऊपर करते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। और इन निशानों को अब हम गहरा कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा सिलाई में दबेगा वो हमें ऐड करना है। तो हम जो एक पार्ट है ना यहाँ पे से दूसरा निकाल लेंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच हाफ निशान लगा लेना है, और इन निशानों को इस तरह से हम क्रॉस करके निशान लगा लेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तैयार गला चाहिए, तैयार हमें शोल्डर चाहिए 2 इंच, तो हम 3 इंच छोड़कर बाकी का हमारा गला बच रहा है, तो हमारा गला 2 इंच का बच रहा है। तो ऊपर से हमने गले की चौड़ाई रखी है 2 इंच, और नीचे से रखी है हमने 2.5 इंच, और इस तरह से हमने गले के लिए शेप दे दिया है। आप गला किसी भी साइज का और किसी भी तरह का आप बना सकते हैं। पहले हम इन निशानों को गहरा कर लेंगे, जिससे हमें इसको दूसरी जगह मार्क कर सकें। यहाँ पे हमें बढ़ाना होता है यहाँ पे दोनों साइड, इसलिए हमें यहाँ से ये वाला पार्ट दूसरी जगह से निकाल लेंगे। हम पहले इसको गहरा कर लेंगे इस तरह से। गहरा करने के बाद इसको हम दूसरे कपड़े पर इसका निशान ले लेंगे, और दूसरी जगह पे निशान लेने के बाद यहीं पे आ रहा है तो हम यहीं पे इस तरह से कपड़े को पलटेंगे,
पलटने के बाद इस तरह से थपथपाते हुए हम दूसरे पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए आ गया। अब इसको हम गहरा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको गहरा कर लिया है। अब हमें यहाँ पे 1/2 इंच इस तरह से बढ़ाते हुए निशान लगा लेना है। हम यहाँ से अब इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से भी हम कट कर लेंगे इसको, और यहाँ पे सिलने में दबेगा ना उतना हम यहाँ पे बढ़ाएंगे इस तरफ। ये देखिए 1/2 इंच बढ़ के कट किया है हमने। अब हम इसके शोल्डर को नापेंगे। जितना हमें तैयार चाहिए उतना ही हम रखेंगे। यहाँ से थोड़ा पॉइंट बनना है, इसको सीधा कर लेंगे। 3 इंच पर निशान लगाएं। थोड़ा सा और बढ़ गया है हमारा गला, तो इस तरह से हम फ्रेंच कर्व से इसका अच्छे से शेप दे देंगे। थोड़ा सा ही बढ़ा है हमारा। पहनने के बाद आप देखना इसका फिटिंग बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम बैक पार्ट के लिए सेट करेंगे। यहाँ से फिटिंग वाला फिटिंग से मिलाकर यहाँ से अच्छे से सेट कर लेंगे इसको। ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है, लेकिन हमें इसे बराबर नहीं रखना है। यहाँ से हमें हल्का सा ऊपर को जाना है, हल्का सा 1/2 इंच जितना। और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये छोटी बच्ची का है तो इसमें क्या है, फ्रंट में कहीं पर सीना बड़ा नहीं होता, तो वो बराबर ही आगे पीछे का पल्ला रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। तो इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट पार्ट कट गया है। और अब हम इसको मेन कपड़े पर रख कर कटिंग कर लेंगे। थोड़ा बढ़ती हमें कट करना है मेन कपड़ा, क्योंकि फिर बाद में हम इसमें लाइक्रा चिपका लेंगे। इसके बाद हम कट टू कट करेंगे अस्तर के बराबर। पहले हम इस तरह से कट कर लेंगे, जिससे कि हमारा लाइक्रा ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। जितना हमें चाहिए उतना ही हम इसमें चिपकाने के बाद में इसमें फिर कट टू कट करेंगे। अगर हम पूरे कपड़े पर लाइक्रा चिपका लेंगे इसके बाद में कट करेंगे, तो बाकी का कपड़ा जो बच जाता है तो हमारा लाइक्रा फालतू ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए पहले हम इस तरह से कट कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे। अब हम इसमें लाइक्रा चिपकाएंगे। इस तरह से चिपकाने के बाद हमने कट टू कट कर लिया है। ये देखिए लाइक्रा हमारा पूरी तरीके से चिपक गया है। ये देखो, अब हमें क्या करना है, सिलाई करना है। तो अस्तर को हम अलग जॉइंट करेंगे और मेन कपड़े को अलग जॉइंट करेंगे। लाइक्रा चिपक गया है तो हमारा कोई सा कपड़ा भी खिसकेगा नहीं, अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। और फिनिशिंग एकदम जो रेडीमेड ब्लाउज सिलते हैं उस तरह की आएगी इसमें। आपको पूरा ब्लाउज सिलकर बताएंगे, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, नहीं आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, वीडियो को अच्छे से समझना है वीडियो को। इस तरह से हम दूसरा पार्ट भी जॉइंट कर लेंगे। जितना आपको देखने में टफ लग रहा है बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप 1-2 बार वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको इजीली एक कटिंग करना और सिलाई करना आ जाएगा। अब हम अस्तर वाले भाग को जॉइंट कर लेंगे। इससे क्या होता है, अगर हमको पैड अटैच करना हो तो इसमें भी हमें बहुत आसानी हो जाती है और सिलाई करने में मदद रहती है। बाद में हमको कपड़ा छाड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसको कट टू कट किए हैं। लाइक्रा चिपकाने के बाद ही कट टू कट करना है। पहले कट टू कट कर लेंगे तो कपड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है। लाइक्रा चिपकाने के बाद फिर से नहीं होता है, क्योंकि ये फिर इधर को नहीं सरकता है। तो इस तरह से हमने अस्तर को भी जॉइंट कर लिया है। ये देखिए दोनों पार्ट अस्तर के भी जॉइंट हो गए। अब हम इसे गला निकालेंगे। इसमें से गला हमने मेन कपड़े का कट नहीं किया था। पहले हम इसमें अच्छे से पिन लगा लेंगे, बराबर करके। बराबर ही करना है, क्योंकि हमारा कोई सा कपड़ा अब यहाँ पे बड़ा नहीं है। अच्छे से पिन लगाने के बाद हम पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगाना है, क्योंकि हमने 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया था दबाने के लिए, तो 1/2 इंच हम दबाते हुए सिलाई लगा लेना है।
ये देखिए अच्छे से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे और इसके पूरे गले पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद इसमें हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे पूरे गले पर, जिससे ये गला है ना अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा। ये देखिए पूरे गले पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें कमर में सिलाई लगाना है। 1/2 इंच हमें अस्तर को बाहर के साइड निकालते हुए सिलाई लगाना है, जिससे कि जब हम इसको पलटेंगे ना तो इसमें क्या होता है, जो अस्तर हमारा बाहर के साइड दिखता है वो दिखेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने इसको पलट भी लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हमें बैक पार्ट तैयार करना है। पहले हम यहाँ से इसको पैक कर लेंगे सिलाई लगा के। दोनों तरफ सिलाई लगा लेना है और हमें इस तरह से पैक कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड की तरह हमारा ब्लाउज सिलकर तैयार हुआ, कहीं पे कोई सिलाई भी नहीं दिखेगी इसमें। अब हमें बैक पार्ट को तैयार करना है। तो बैक पार्ट में हमें जिप लगाना है। तो जिप हम किस तरह से लगाएंगे चलिए वो देखते हैं। ये हमारी जिप है, हम थोड़ा कम ही जिप लगाएंगे, पूरे मतलब नीचे तक नहीं लगाएंगे, थोड़ा हम छोड़ के लगाएंगे। तो यहाँ से हमें सिलाई लगाना है ऊपर के साइड और यहाँ तक लगाना है हमें। तो हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह से खोलना है इसको, इस तरह से रखना है हमें। ये देखिए, तो ये वाला साइड रखेंगे पहले हम। इस वाले साइड को रखेंगे यहाँ से और सिलाई लगाएंगे। और बूट हमें चेंज कर लेना है, हमें सिंगल बूट लगाना है। यहाँ पे जो हमारा फुट रहता है वो सिंगल पैर वाला लगाना है। तो इस तरह से देखिए अच्छे से इसको पूरा खोलते हुए जिप को हमें सिलाई लगाना है। और यहाँ से ये जिप हमारी नीचे को नहीं आ रही तो थोड़ा ऊपर को हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। और यहाँ से हम सिलाई को पक्का करके कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम अस्तर रखेंगे इसके ऊपर, इसको इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद नीचे के साइड से हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर के साइड हमारी चेन उल्टी पड़ रही है यहाँ पे, यहाँ से हम सिलाई नहीं लग पाएगी तो हमें यहाँ से नहीं लगाएंगे, नीचे के साइड से लगाना। ये देखिए जो सिलाई हमारी लगी थी उसी के ऊपर से हमने सिलाई लगाई है। और हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से जिप को लगा लेंगे। ये देखिए तो दोनों तरफ हमने जिप लगा ली है और अस्तर को रखकर हम जिस सिलाई लगी है उसी के ऊपर सिलाई लगाना है हमें। ये देखिए अब हमें क्या करना है, जो मेन कपड़ा है उसको हम इस तरह से पकड़कर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ऊपर के साइड से यहाँ से अच्छे से सेट करते हुए लगाना है हमें। सेम तरीके से हमें अस्तर पर भी लगा लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और इसको हम सीधा कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरह से। अब हम चेन को खोलकर देखेंगे। ये देखिए लगाकर खोलकर देखेंगे तो सही से लग रही है हमारी चेन। और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा सिकुड़ गया है तो फ्रेश से वो सही हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, गला है हमारा उसको इस तरह से पलटेंगे। मेन कपड़े को पलटने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। इसमें हमें अलग से पट्टी नहीं लगाना है, हम इसी से कवर कर लेंगे इसको। ये देखिए इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है हमें। इसके बाद में इसको पलट लेंगे हम।
दोनों तरफ हमें इसी तरह से सिलाई लगाकर गला तैयार कर लेना है। ये देखो दोनों तरफ का हमारा गला तैयार हो गया है और चेन भी हमारी बिल्कुल बराबर लगी हुई है। तो इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट भी तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे हम। तो फ्रंट पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर और नीचे वाले पार्ट को इस तरह से पलटते हुए हमें 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगा लेना है। सेम तरीके से हमें दूसरे तरफ के शोल्डर भी जॉइंट कर लेना है इस तरह से। इसमें हमारी सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। ये देखिए दोनों तरफ से हमारे पैक हो गए हैं। ये देखो अब हमें क्या करना है, और एक पट्टी बना लेना है। एक और एक पट्टी में हम धागा रख के धागा वाली पाइपिंग बनाएंगे। डोरी वाली पाइपिंग बोलते हैं इसको। वो हम पाइपिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर हम जो आर्म होल है उसमें लगाएंगे। उसमें हम स्लीव्स नहीं लगाएंगे, हम स्लीवलेस बनाने वाले हैं उसको। तो इस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है। अब एक तरफ और सिलाई लगा लेंगे पलटकर। ये देखिए हमारी ये डोरी वाली पाइपिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको आर्म होल हमारे जो है उसमें लगाएंगे। तो हमें जो हमारा फुट है उसको हम सिंगल पैर वाला ही रखेंगे। सिंगल ही रखना है क्योंकि ये डबल वासी नहीं लगती सही से। इस तरह से हमने लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसमें कट लगा लेना है। छोटे छोटे से कट लगाने के बाद हम बूट को बदल लेंगे। बदलने के बाद इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हमें इसी तरह से लगा लेना है। अब हमें फिटिंग करना है इसकी। तो पहले हम सीधे में सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ, फिर इसके बाद में इसको उल्टा करके फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हमने लहंगे का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखें। और ये हमारा ब्लाउज का वीडियो है और इस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल हमारा रेडीमेड जैसा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए।